असली लाभार्थी वंचित भी हो जाता है। और हमने बोला कि आप बोले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसे केसेस के बारे में, ऐसा जो दिक्कतें जो आ रहे हैं, ऐसा केस के बारे में हम लोग जो भी चाहिए उसका समाधान कर लेंगे। ये आश्वासन उन्होंने दे दिया। पूरा का विड्रॉ करने का कोई वादा तो नहीं किया, लेकिन बोला है कि ऐसा ठोस केस आप लोग हमारे सामने में लेके आएंगे तो हम उसका समाधान करेंगे। हमने उनको ये बताया, देखो ये तो बहुत सारे केसेस है, हर दिन ऐसा केसेस आ रहे हैं। हम पूरा का पूरा बाकी जो आंगनवाड़ी की ट्रेड यूनियन है, जैसे उन लोगों को भी साथ में लेके हम लोग ये ज्वाइंट आंदोलन कर रहे हैं। ये सिर्फ हमारा यूनियन और फेडरेशन की बात नहीं है, सारे देश के ट्रेड यूनियन भी इसका अपोज कर रहे हैं और ये परेशान भी है। हम दूसरों को भी साथ में लेके हम लोग पूरा का पूरा एक पब्लिक हियरिंग भी लेके करेंगे, जिसके अंदर में ऐसा जो परेशानी होगा, जो उदाहरण हम लोग आपके सामने में पेश करेंगे और आप भी उसके अंदर रहिएगा, ये भी हमने उनके सामने में रखा है। तो ये मंत्री ने तो गंभीरता से लिया है, लेकिन हमारे लिए कोई ठोस आश्वासन इसको विड्रॉ करेंगे ये नहीं बोला है। हमारे एमपी ने भी बोला है कम से कम इतना ज्यादा प्रताड़ित नहीं करना है, कुछ टाइम अगर आगे भी बढ़ाने के लिए भी उन्होंने भी बताया है कि 6 महीना या जो भी। हमने बोला कि इसको मैंडेटरी मत करो, इसके बिना लाभार्थी इससे वंचित नहीं होना चाहिए। ये जो है खाद्य सुरक्षा कानून का भी उल्लंघन होगा, इसलिए ये सारे बेनिफिशियरीज को ये मिलना चाहिए। और आंगनवाड़ी वर्कर इतने ज्यादा परेशान हैं कि वो काफी लोग नौकरी छोड़ने का भी ये सोच रहे हैं और लोगों के ऊपर में हमले भी हुआ। हमने यूपी का केस का भी उदाहरण दिया है कि वर्कर के ऊपर में हमला हुआ है, वो अस्पताल में जाना पड़ा है, लाभार्थी भी परेशान हो रहे हैं। ये सारे बातें हमने रखा है। तो उन्होंने बोला है कि ऐसे ठोस केसों के ऊपर में हम लोग उसका छूट देंगे और ये हम लोगों के सामने में लेके आना है, ये उन्होंने बताया। तो इतना आश्वासन हुआ है और इससे हमें ये लग रहा है, क्योंकि कोई ठोस ऐसा नहीं कि पैसा बढ़ाने का या एक ही चीज में ठोस आश्वासन दिया है कि वो बोला है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो हम ग्रेट्युटी के बारे में कुछ ऑर्डर करेंगे। बाकी चीजों के बारे में भी जो प्रमोशन सहित जो चीजें हैं जिसके अंदर पैसे का कोई ये नहीं है, तो उन चीजों के बारे में हम लोगों से अलग सा भी कोई चर्चा करके सेक्रेटरी लेवल पे उसका ऊपर में भी हम कार्रवाई कर सकते हैं, उन्होंने बताया है। बाकी जो इवन पैसा बढ़ाने के बारे में भी कोई ठोस आश्वासन नहीं हुआ, होना चाहिए। 7 साल हो गया, अभी इतनी महंगाई में पैसा नहीं बढ़ाया, ये गलत है। ये सारा उन्होंने हाँ कर दिया, लेकिन ये कभी नहीं बताया कि हम केंद्र सरकार की तरफ से इतना पैसा कभी बढ़ाने का सोच भी रहे हैं। लेकिन हमारा जो है देश के आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स से ये अनुरोध है कि हमारी आंदोलन की वजह से ही अभी तक कुछ बढ़ा है। अभी जो हमने आशा वर्करों के बारे में भी हमने बताया, देखो उनके लिए भी घोषणा तो आ गया है, लेकिन पैसा की उनके हाथ में आया तो नहीं है। लेकिन अभी आंगनवाड़ी का और आशा का एक ही साथ में पिछले बार पैसा बढ़ाया था, तो दोनों का अभी और ये मिड डे मील वर्कर्स है जो स्कीम वर्कर है, उनके बारे में आपको सोच के कुछ कदम उठाना चाहिए। और ये भी बताया है कि 50 साल हो गया, तो कम से कम 50 साल के बाद में हमारे रेगुलराइजेशन का और कुछ नियम के अनुसार में कुछ कानूनन हक दिलाने के बारे में सरकार को करना चाहिए, ये इतना हमने बताया है। और अभी हमारी ये है कि अभी तक जो भी बढ़ाया है, ये 9 जुलाई का हड़ताल का असर है कि मंत्री अभी तक तो हमारा अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे थे, अभी तक कोई सेक्रेटरी भी अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे थे। कितने बार में चिट्ठी लिखा, कितने बार में प्रदर्शन किया, तो वो अभी नहीं मिल रहे थे, तो वो मिलने पे मजबूर हो गया है। ये हमारी आंदोलन की बदौलत है। और उन्होंने हाँ भी कर दिया है कि हर चीज के बारे में आश्वासन नहीं दिया तो भी हाँ ये समस्याएं जेन्युइन है, कुछ करना चाहिए, ये भी बताया है। ये भी हमारी आंदोलन की बदौलत है, क्योंकि पिछले सरकार में भी, पिछले मंत्री ने भी कभी ये माना नहीं था कि हमारा इतना समस्या यही है। और ये मोबाइल के बारे में उन्होंने एक चीज और बताया कि केंद्र सरकार ने ये मोबाइल का जो मोबाइल सरकार खरीद के देने के जगह में पैसा देने का प्रोविजन कर दिया है। आंगनवाड़ी वर्कर के खाते में 10,800 रुपया देने का केंद्र सरकार ने अनुमति दे दिया, तो मोबाइल तो वो खुद खरीद सकते हैं, ये प्रोविजन उन्होंने कर दिया, ये बताया। ये भी हमारी आंदोलन की बदौलत है। और ये ग्रेट्युटी के बारे में भी है, ये भी हमारी आंदोलन के बदौलत है।
तो आने वाले दिनों में ये 9 जुलाई का जो जोश लेके 9 जुलाई के अंदर में सबसे ज्यादा संख्या में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर सड़क में उतरे हैं, आंदोलन में आए हैं। अभी तक का हमारा सारा रिकॉर्ड उसके अंदर में आंदोलन में शामिल हुए हैं लोग। तो उसका जोश लेके अभी के जो अलग अलग राज्यों में जो आंदोलन कर रहे हैं उसको और ज्यादा तीव्र करना चाहिए। राज्य सरकारों के ऊपर में भी ये दबाव बनाना चाहिए कि वो लोग भी ओपोज करें, वो लोग भी विरोध करें। और हमने ये भी बताया कि अलग अलग राज्य में केंद्र सरकार का हिस्से का किराया है, वेतन है, ये सारे चीज भी नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए भी तुरंत उसका पैसा भी देना चाहिए, ये भी हमने मांग किया है। और हमने ये आने वाले दिनों में कि एफआरएस के खिलाफ में जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर को प्रताड़ित कर रहा है और जो हमारे लाभार्थियों को अपनी सेवाओं से जो उनका कानूनन हक है उसे वंचित करते हैं, उसके खिलाफ में आंदोलन को अभी तेज करनी चाहिए। हमारी फेडरेशन ने उनकी वर्किंग कमेटी जो अभी हाल ही में गुजरात के सोमनाथ में हुआ था, तो वहां पे हमने ये फैसला किया है कि आने वाले 21 तारीख को हम पूरे देश भर में जो जिले का या ब्लॉक लेवल पे अपने राज्य में जो तय कर रहे हैं उसके अनुसार एफआरएस के खिलाफ में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को चिट्ठी लिखेंगे। और उससे पहले जो हर एक अपनी आंगनबाड़ी वर्कर अपने लाभार्थियों से, अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों से, चाहे पंच हो, सरपंच हो, एमएलए हो, एमएलसी हो या एमपी हो, वो सबको पास में इसका मेमोरेंडम दे, ये जो एफआरएस है ये आंगनबाड़ी को खत्म करने के लिए लेके आया है। तो उसके विरोध में उन लोगों से भी चिट्ठी लिखवाइएगा और जो सरकार के ऊपर में प्रेशर बनाने की जरूरत है। और वो सारा चिट्ठी लेके हम 21 तारीख को देश भर में प्रदर्शन करेंगे, काला दिवस मनाएंगे। तो देश भर में 21 अगस्त को काला दिवस मनाएंगे आंगनवाड़ी फेडरेशन। तो उसके आगे वाले दिनों में हमने ये आईसीडीएस को 50 साल के ऊपर में भी बड़ा उसके बाद में बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया है कि वो एमपीज को मेमोरेंडम देंगे और आने वाले बजट के पहले बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। उसके बारे में हम पूरा विस्तारित से रूपरेखा बना के आपके सामने में आएंगे। लेकिन इस दौरान हमने जो है दूसरे जो आंगनवाड़ी फेडरेशनों के साथ में भी बात किया है, लाभार्थियों का संगठन है वो और जो कुछ सामूहिक संस्था भी है जो जैसे राइट टू फूड कैंपेन है, जो जनवादी महिला समिति है, ऐसा जो महिलाओं का संगठन है, उन लोगों से भी बात किया। ये एफआरएस से जो परेशान आंगनवाड़ी की वर्कर्स और एफआरएस से परेशान जो लाभार्थी है, जिसमें पीएमएमवाई का भी जो लाभ जिसको नहीं मिल रहा है, उनको भी लेके बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए ये कार्यक्रम हम पहले करेंगे, उनका मीटिंग करेंगे अगस्त महीने में ही। फिर वहां से हम लोग आगे अलग, तब तक अगर ये मंत्री का सेक्रेटरी के आश्वासन के तहत ये अगर हमें कोई आश्वासन के जो लागू अगर नहीं करेंगे तो बड़ा आंदोलन हम लोग अभी खड़ा करेंगे। तो आने वाले दिन में बहुत बड़ा आंदोलन के लिए तैयारी कर लीजिएगा। और ये जो अपॉइंटमेंट भी हमें मिला है हमारी फेडरेशन को, उसके लिए आप लोग और आपका आंदोलन ही कारण है, तो उसके लिए आप लोगों को एक बार और बधाई देते हैं। और आने वाले दिनों में जो सारे ट्रेड यूनियनों का और जो किसान संगठनों ने मिलके भी भारत जोड़ो आंदोलन के लिए 13 अगस्त का प्रदर्शन भी करेंगे, उसके अंदर भी हमारे अपने मुद्दे लेके आपको सड़क में उतरने की जरूरत है। और हर एक आंदोलन में, चाहे ट्रेड यूनियन का हो या किसी का भी हो, कि जो किसान और ट्रेड यूनियन मिलके भी हो या हमारी फेडरेशन का हो या स्कीम वर्कर्स का हो, उसके अंदर में सबसे ज्यादा भागीदारी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की होना चाहिए। ये आपसे अपील है। ये अपील के साथ में एक बार और आपको बधाई देती हूँ और अभी आने वाले संघर्ष के लिए पूरा तैयारी करो। इंकलाब जिंदाबाद।